नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अंतर विधानसभा उपचुनाव ने राजस्थान की राजनीति को फिर गरमा दिया है। सचिन पायलट की करीबी माने जाने वाली युवा नेता नरेश मीणा अब कांग्रेस से नाराज होकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर नरेश को बड़ा झटका दिया। अब अगर पायलट कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हैं तो उन्हें अपने ही राजनीतिक शिष्य नरेश मीणा का सीधा विरोध करना होगा। ये मुकाबला मीणा गुर्जर समीकरण को प्रभावित भी कर सकता है और 2028 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। राजस्थान की अंतर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बन गया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का नाम घोषित कर दिया है, जबकि पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे युवा छात्र नेता नरेश मीणा अब बतौर निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। नरेश मीणा ने हाल ही में जयपुर में झालावाड़ की पिपलौदी में स्कूल हादसे में बच्चों की मौत के मामले को लेकर भूख हड़ताल की थी, जिसमें कांग्रेस नेताओं का उन्हें खुला समर्थन भी मिला था। अनशन खत्म होने के बाद वे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी मिले थे। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा था उस वक्त कि कांग्रेस उन्हें अंता से मौका दे सकती है, लेकिन टिकट मिलने से पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कांग्रेस से टिकट की मांग कर दी और यह भी कहा कि अगर वे किसी और पार्टी में चले गए तो कांग्रेस में लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वीडियो जारी होने के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने भाया को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे नरेश मीणा के समर्थकों में नाराजगी फैल गई। अगले ही दिन नरेश मीणा ने एक और वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से राय मांगी कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़े। फिर उन्होंने 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर डाली। इस उपचुनाव में अब सचिन पायलट और नरेश मीणा अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आ चुके हैं। अगर पायलट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार करते हैं तो उन्हें नरेश मीणा का विरोध करना ही होगा, जो कभी उनके नजदीकी मानी जाती थी। ऐसे में मीणा गुर्जर समीकरण, जो कांग्रेस की राजनीति में अब तक एक शक्ति माना जाता रहा है, दरकता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये उपचुनाव न सिर्फ अंतर की सीट तय करेगा बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए जातीय और राजनीतिक समीकरण की दिशा भी तय करने वाला साबित हो सकता है। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी अपने काम और संगठन के बल पर चुनाव लड़ेगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बीजेपी पूरी तैयारी में है, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने टिप्पणी की कि गहलोत पायलट की लड़ाई पुरानी है और कांग्रेस को हमेशा इसी लड़ाई ने कमजोर किया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस से टिकट ना मिलने के बाद नरेश मीणा क्या फैसला लेते हैं। मौजूदा हालातों को देखकर यही लग रहा है कि नरेश मीणा निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जबकि किसी दूसरी पार्टी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर ही है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।